ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वाराणसी में आज G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक की औपचारिक शुरुआत हुई। पहले दिन G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने मसौदा घोषणा पर चर्चा की। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव और G20 संस्कृति कार्य समूह के अध्यक्ष गोविंद मोहन ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये बैठक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल साबित होगी। श्री गोविंद मोहन ने भारत के मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव और G20 संस्कृति कार्य समूह की सह अध्यक्ष लिली पांडे ने खजुराहो में पहली बैठक के बाद से संस्कृति कार्य समूह की बैठकों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने हम्पी में संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस बैठक ने संस्कृति कार्य समूह के कार्यों को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। दिन भर की चर्चा के बाद प्रतिनिधियों ने वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास सारनाथ का दौरा किया। बैठक कल भी जारी रहेगी। 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ इसका समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार रेहड़ी पटरी वालों और गरीबों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत देश में लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार ने अपना रोजगार बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत समय पर बैंक को ऋण चुकाने पर ब्याज लगभग 0 होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं का असर धरातल पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बनकर उभरा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आप देख रहे होंगे आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आती है तो देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश कोई होता है तो उत्तर प्रदेश होता है। बैंकों से सबसे अधिक धनराशि निवेश में खर्च होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। बैंकों का पैसा आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई पैसा भी नहीं लेता था, न बैंक देता था, बैंक को भी भय रहता था और लेने वाले को भी भय रहता था। लेकिन पिछले 6 वर्ष में बैंक का यूपी के अंदर सीडी रेशो 12% बढ़ा है, यानी 44% से बढ़कर के 56% हुआ है। बैंक भी आज, पहले बैंक के पास ग्राहक जाता था, कहता था साहब 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो। आज बैंक आपके पास आ रहा है पैसा देने के लिए। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतर गया है और चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि स्वदेश निर्मित रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के तल पर चलना और उसका जायजा लेना शुरू कर दिया है। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण सफलता है। रोवर में लगे 6 पहियों ने चांद की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अंकित कर दिया है। ये अनंत काल तक पूरे विश्व के समक्ष प्रमाण रहेगा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे आज भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। घोसी उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे और हाल ही में सपा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह चौहान के विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 5 सितंबर को होने वाले मतदान से पूर्व दोनों दलों की ओर से प्रचार तेज हो गया है। भाजपा और सपा के वरिष्ठ नेता जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।